आप सभी का स्वागत है। नीट 2022 के पेपर लेवल को देखते हुए अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2021 और 22 को कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक स्टेट के बारे में काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को एनालिसिस करके बताता हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहूँगा, आप सभी अब कट ऑफ फाइंड आउट करेंगे कट ऑफ कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, गोल एमबीबीएस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप सभी डाउनलोड करें। वहाँ पे आप सभी को एम्स सभी राउंड का कट ऑफ आप सभी को मिल जाएगा। राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और मोपअप राउंड, बीएचयू जिपमर का सभी राउंड का, ऑल इंडिया कोटा का सभी राउंड का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और मोपअप, ऑल स्टेट का जिस स्टेट में कट ऑफ जारी किया था जिस राउंड का, सभी अवेलेबल है। आप सभी को ऑल इंडिया कोटा 15% का रैंकिंग मिल जाएगा ताकि चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत ना हो। ऑल स्टेट का रैंकिंग आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। सभी पीडीएफ अवेलेबल है और कुछ पीडीएफ और भी अपलोड करना है जो कि आज 18 जुलाई है, शाम तक या रात तक या कल तक सभी पीडीएफ ये जो भी है आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करके आप सभी जाकर वहाँ पे, हाँ, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेंगे, गूगल प्ले स्टोर का कॉस्ट, एप्लीकेशन कॉस्ट और कुछ टीम वर्क है उसका, तो ज़्यादा नहीं, आपको 250 के आसपास पे करना है। और मैं आपको बता दूं, बस इतना ही से काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद से कर सकते हैं, किसी भी काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकते हैं आप सभी। बस ये आपको मैं एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप सभी अभी डाउनलोड करके एक बार इसको देख लें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2021 और 22 में कंपेयर करके बताऊं, फिर कट ऑफ पे इम्पैक्ट में आपको बताऊंगा। देखो, आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स का लेवल जो था 2021 में थोड़ा सा डिफिकल्टी था। मैं डिफिकल्टी लेवल लेकर बात करता हूँ, मॉडरेट या इजी बात नहीं करेंगे। मैं इसका अगर रेटिंग दूँ तो 10 में 8 इसका मैं रेटिंग दूंगा। और इस बार जो फिजिक्स का रेटिंग था ईजी था। आपको टफ लगा हो अलग बात है, पेपर बहुत ईजी था, मतलब इतना ईजी कि इसको रेटिंग मैं 3 दूंगा। बहुत इजी पेपर था, ठीक है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 2021 में 6 आउट ऑफ 10 मैं आपको दूंगा और इस बार 8 आउट ऑफ 10। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा पेपर मॉडरेट था, वाकई में था। और बायो का बात करें तो 2021 में बहुत इजी पेपर था, लेकिन इस ईयर पेपर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। इस बार 15 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन थे, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग बढ़ गया। पेपर तो था एनसीईआरटी से, लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था। अब बात करते हैं कि कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, एनडीए ने, और एनडीए बहुत समझदारी से पेपर सेट करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एनडीए हमेशा चाहता है कि पेपर बैलेंस सेट किया जाए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पिछले साल केमिस्ट्री और बायो जो था वो कहीं ना कहीं ईजी था। केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट था और बायो बहुत ईजी था, लेकिन फिजिक्स लेवल को 2021 में थोड़ा डिफिकल्टी बना दिया था। लेकिन इस बार क्या किया है, फिजिक्स लेवल को बहुत इजी कर दिया है, केमिस्ट्री को थोड़ा सा मॉडरेट किया है, थोड़ा सा अच्छा कर दिया है और बायो को लेंदी कर दिया है। यानी पेपर देख रहे हैं ना, बैलेंस हो गया ना पिछले साल इस साल में। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये टफ पेपर बन जाए तो अकेला इन दोनों के बराबर होता है। इस बार क्या किया, इस बार ये इजी कर दिया और इन दोनों को थोड़ा सा पेपर अच्छा बना दिया। तो 2021 और 22 को कंपेयर करें तो बैलेंस है। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। देखो, तो कट ऑफ का बात करें तो इस बार इस पे डिपेंड करता है कि इस बार स्टूडेंट्स बढ़े हैं पिछले साल के कंपेयर में, और उसमें कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाई इफिशिएंसी के साथ एग्जाम दिए हैं, उनका कितने मार्क्स ग्रोथ कर रहा है, इस पर भी बहुत इफेक्ट करेगा। पेपर लेवल बैलेंस कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले 3 सालों का कंपेयर करूं मैं, तो मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि पेपर कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा तो नहीं, इतना मैं श्योर हूँ, नहीं बढ़ेगा। पेपर बैलेंस है। और जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स इंक्रीजमेंट का, तो कॉलेज में सीट्स भी बढ़ेंगे। अगर आपने देखा होगा 2020 का और 2021 का, तो 2021 में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कम गया था, जबकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बताया जा रहा था कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन मैंने बताया था कि कट ऑफ लो जाएगा। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि 2021 का जो कट ऑफ था इस बार कितना कम जाएगा। तो देखो, इतना मैं आपको बता देना चाहूँगा कि
ज़्यादा तो वैरी नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरे से पूछ रहे हो तो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जरूर कम जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। पेपर बैलेंस अगर कोई कहता है कि 2021 और 22 में जो पेपर का लेवल था वो बहुत वैरी कहाँ कर रहा है। 2021 में फिजिक्स को थोड़ा डिफिकल्ट किया था, इसको इजी कर दिया था, ठीक है। इस बार फिजिक्स बहुत इजी कर दिया और ये थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि फिजिक्स अकेला इन दोनों के बराबर होता है, और फिजिक्स इस बार इजी करके इसको थोड़ा सा, और बायो कंज्यूमिंग कर दिया टाइम। अब देखो कैसे, 15 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट और एसेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो अकेला 30-35 क्वेश्चन के बराबर था, उसमें टाइम लग गया। हाँ, शायद हो सकता है कि आपका टाइम कम लगा हो, वो मैं मानता हूं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस को ऐसे थे जो थोड़ा तोड़ मोड़ के दिए गए थे, डायरेक्टली आप समझ नहीं सकते थे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड बोलो, ट्रिकी बेस्ड बोलो, ये था। तो ये बात कहना बहुत गलत होगा कि 2021 और 22 में पेपर में बहुत वैरी है। अगर ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो देखा जाए तो बैलेंस्ड है। तो पेपर अगर कट ऑफ का बात करते हैं 2021 और 22 में, तो टेंशन मत लो आप लोग, कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ बैलेंस या 2-4 नंबर 5 नंबर कम ही जाएगा, निश्चिंत रहो आप लोग। और एक बात मैं आप सभी को और कहना चाहूंगा, जिनको लग रहा है ना कि पेपर बहुत मेरा खराब गया है बायो की वजह से, सबका पेपर खराब है, जाकर टेलीग्राम पर देख लो। मैंने वोटिंग किया था, अभी जब वीडियो बना रहा हूं 5000 के आसपास स्टूडेंट ने वोट कर दिया होगा, देख लेना। लगभग 55% या 50% से एबव स्टूडेंट ने कहा है अकेला कि भैया पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, लेनी था, बट इजी था। इजी और टाइम कंज्यूमिंग वहीं ले गया आपका। और देखो एक फैक्ट मैं आपको और बताऊंगा, इजी फिजिक्स कर दिया क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इधर इजी किया तो कम टाइम लगा होगा और इधर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो बैलेंस कर रहा है ना। समझ रहे हो ना मैं मेरी बात को, ये बहुत फैक्ट, मैं एकदम टू द पॉइंट फैक्ट बता रहा हूँ। जिनको लग रहा है डर कि हाँ मेरा पेपर बहुत खराब हो, सबका पेपर बायो की वजह से थोड़ा सा लेंदी हुआ। 90% स्टूडेंट्स, 10% ही ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आई बात सुनो ना, बाकी स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा गलती जरूर हुआ है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलती हुआ है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लो, सीट भी बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जब बढ़ेंगे तो सीट भी बढ़ेंगे। और अगर रेशियो देखा जाए तो लेस देन 5% होता है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेशियो, तो टेंशन क्यों लेते हो। बस आपको, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई शुरू कर दो, अगर डॉक्टर ही बनना है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, वेट करो आप लोग। बस मुझे आप सभी को इतना ही बताना था। इसके बाद भी कोई भी डाउट्स है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं, और कट ऑफ को लेकर आप सभी निश्चिंत रहो, नहीं बढ़ेगा। बस मुझे आप सभी को यही बताना था। जाकर ये डाउनलोड कर लो और इसको कुछ पे करके इसको ले लो, ठीक है। अभी कितना ही, मिलते हैं अगले